आपका पीरियड डेट करीब है और वजाइनल एरिया में वेटनेस फील हो रहा है। नॉर्मल दिनों से डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ा हुआ है। तो क्या ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है? क्या ये सफेद पानी प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम है? अक्सर जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करती हैं और जैसे ही उनका पीरियड डेट करीब आता है, तो उनके मन में सवाल आने लगता है कि इस मंथ प्रेगनेंसी रुकेगी या पीरियड आएगा। ऐसे में टेस्ट करने से पहले ही वो चीज़ों को क्लियर करना चाहती हैं कि कोई ऐसा सिम्टम पता चल जाए जिससे मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। तो आज की वीडियो में आपकी कंफ्यूजन को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिम्टम के बारे में जो प्रेगनेंसी रुकते ही बॉडी में सबसे पहले शो होता है। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो वाइट डिस्चार्ज होना एक महिला के लिए नॉर्मल सी आम सी बात है। ये नेचर का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे वजाइना को मॉइस्ट, क्लीन, ल्यूब्रिकेटेड और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। बेसिकली डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होते रहता है। अगर पीरियड आने वाला है तो डिस्चार्ज बहुत ही कम रहता है। वहीं पीरियड के बाद आपको वजाइनल एरिया में कोई डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, ड्राइनेस रहेगा। फिर पीरियड के 10 से 12 दिन बाद ओवुलेशन का टाइम जब करीब आता है तो उस टाइम पे डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी स्लीपरी एग वाइट हो जाता है ताकि स्पर्म आसानी से मूव कर सके। फिर ओवुलेशन के 8 से 12 दिन के बाद जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है उस टाइम कुछ महिलाओं को डिस्चार्ज के साथ हल्की सी स्पॉटिंग मिलती है। ये इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग के नाम से जाना जाता है। फिर अगर ओवुलेशन प्रॉपरली हुआ, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया और आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, तो वजाइनल एरिया में डिस्चार्ज का अमाउंट आम दिनों से ज्यादा होने लगता है, फ्लो ज्यादा रहता है, क्योंकि जैसे ही आप कंसीव करती हैं सर्वाइकल और वजाइनल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से वहाँ का डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। ये नेचर का अपना तरीका है कि डिस्चार्ज के थ्रू हमारे बच्चेदानी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि जिस तरह हमारे घर में अगर कोई गंदगी हो तो वहाँ पे पानी डालकर उस गंदगी को साफ कर देते हैं, ठीक ऐसे ही जब भी आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो वजाइनल एरिया में डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है ताकि आपकी बच्चेदानी में कोई भी इन्फेक्शन को जाने से रोका जा सके। गर्भाशय में जो नन्ही सी जान पनप रही है उसे हर तरह से सेफ रखा जा सके। तो क्या वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है? हाँ, अगर पीरियड से पहले वाइट डिस्चार्ज आम दिनों से ज्यादा आ रहा है, हर वक्त गीलेपन का एहसास लग रहा है, फ्लो ज्यादा है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी की तरफ इंडिकेट करता है। तो इस डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी कैसा रहता है? आमतौर पे जब प्रेगनेंसी रुकती है तो डिस्चार्ज दूध या मिल्की वाइट होता है, फ्लो ज्यादा रहता है, नॉर्मल दिनों से वेटनेस ज्यादा फील होगा। हाँ, इसमें कोई दुर्गंध, बदबू, खुजली नहीं होता है, यानी कि प्रेगनेंसी डिस्चार्ज बिना किसी दुर्गंध का, बिना किसी खुजली का, रैश का, ईचिंग का, ओडरलेस लिक्विड जैसा होता है। सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर वजाइनल डिस्चार्ज के साथ आपको खुजली है, किसी तरह का दुर्गंध है, खुजली की वजह से रैश हो जा रहा है, कलर में चेंजेस है, तो ये इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। ऐसे में आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना चाहिए। अब ये सवाल आता है कि क्या डिस्चार्ज बढ़ने का मतलब ही प्रेगनेंसी 100% कंफर्म हो गई? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज बढ़ने से ही प्रेगनेंसी 100% कंफर्म नहीं हो सकती है। उसके साथ कुछ और बॉडी चेंजेस जैसे मूड स्विंग्स, नौशिया, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंसी इन यूरिनेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इन सारे सिम्टम्स में से 3-4 सिम्टम्स रहने से भी आपकी प्रेगनेंसी 80% तक कंफर्म हो जाती है। तो फिर 100% कंफर्म कैसे होगा? 100% कंफर्म तभी होगा जब आपका पीरियड मिस हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो इन बॉडी चेंजेस को समझना ज़रूरी है ताकि आपको डेट से पहले ही एक आइडिया मिल जाए कि आप कंसीव कर चुकी हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकें, वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें,
किसी तरह का स्ट्रेस हो तो उससे दूर रहें ताकि आपकी प्रेगनेंसी आगे भी कंटिन्यू रहे, आप और बेबी दोनों सेफ रहें। तो अगर आपके पीरियड से कुछ दिन पहले वाइट डिस्चार्ज का फ्लो बढ़ गया है, वजाइनल एरिया में गीलेपन का ज़्यादा एहसास हो रहा है, आम दिनों से वेटनेस ज़्यादा फील हो रहा है, तो हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो चले फिर इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ शेयर करें जो कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं और अपने बॉडी सिग्नल्स को समझना चाहती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर।